दिमाग को तेज करने वाले भोजन की बात करते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? यकीनन ओमेगा 3 से भरपूर तैलीय मछली, है ना? हमने ये बात सैकड़ों बार सुनी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी याददाश्त और दिमागी स्पष्टता के लिए सबसे जरूरी चीज समुद्र में तैरती ही नहीं? क्या होगा अगर असली नायक किसी आम से सुपरमार्केट के कोने में छिपा हो और आप उसकी शक्ति से अनजान उसके पास से रोज गुजर जाते हो? आज हम इस लोकप्रिय मिथक को तोड़ेंगे और उस रात से पर्दा उठाएंगे जो दिमाग के पोषण के बारे में आपकी पूरी सोच बदल सकता है। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। सच कहूं तो मछली और मेवों ने अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई सचमुच बहुत जरूरी है। दशकों से हमें यही बताया गया है कि तेज दिमाग के लिए यही हमारे आहार का आधार है। और ये जानकारी गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। विज्ञान ने अब काफी तरक्की कर ली है और हालिया शोधों ने इस खेल में एक बिल्कुल नए, कहीं ज्यादा दमदार खिलाड़ी की ओर इशारा किया है। राज दिमाग में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह छिपा हुआ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी आंतों में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तेज और स्वस्थ दिमाग का रास्ता आपके स्वस्थ पेट से होकर गुजरता है। तो ढोल की थाप के साथ वो कौन सा उत्पाद है जिसे हमने इतने समय तक छिपाकर रखा था? वो कौन सी गुप्त सामग्री है जो सबसे वसायुक्त और पौष्टिक मछली से भी ज्यादा प्रभावी है? शायद आपने पहले ही तिब्बत की कोई अनोखी बेरी या गहरे समुद्र से कोई दुर्लभ शैवाल या हो सकता है कि चमकदार पैकेजिंग में कोई महंगा बायो सप्लीमेंट सोच लिया होगा। लेकिन सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सरल और करीब है। आज की हमारी कहानी का मुख्य नायक, मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने का सच्चा चैंपियन, वह है फाइबर। रुकिए, इतनी जल्दी निराशा में आहें मत भरिए। मैं जानता हूं कि यह शब्द एंटीऑक्सीडेंट्स या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जितना रोमांचक नहीं लगता। फाइबर, यह जीव विज्ञान की किसी उबाऊ किताब से निकला हुआ शब्द लगता है। कुछ ऐसा जिसके लिए हमारी दादी नानी दलिया खिलाते हुए रट लगाती थीं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे एक मौका दें। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक जटिल तंत्र है और आपका मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। तो ये सभी फैशनेबल सुपरफ्यूड्स इस कंप्यूटर के ऊपर लगे खूबसूरत स्टिकर्स की तरह हैं। वे फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन वे इसकी मुख्य कार्यप्रणाली पर कोई खास असर नहीं डालते। और फाइबर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अदृश्य लेकिन पूरी तरह से अपरिहार्य कर्मचारी जो यह सुनिश्चित करता है कि पूरा सिस्टम बिना किसी गड़बड़ी के काम करे, कि कोई वायरस संक्रमण या सूजन न हो और सुपर कंप्यूटर को हमेशा स्थिर ऊर्जा मिलती रहे। यह विनम्र कार्यकर्ता ही वह नींव तैयार करता है जिसके बिना कोई भी सुधार बस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी सुपर पावर क्या है, यह समझने के लिए आइए जरा इसके अंदर झांकें। तकनीकी रूप से फाइबर क्या है? यह कोई जटिल रासायनिक तत्व नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यह पौधों का ढांचा है। यही वह चीज है जो सेब के छिलके को मजबूत, अजवाइन के डंठलों को कुरकुरा और फलियों के बाहरी खोल को सख्त बनाती है। और इसकी यही मुख्य विशेषता है जो इसे हमारे द्वारा खाए जाने वाले बाकी सभी चीजों से अलग करती है। हमारा शरीर इसे पचा नहीं सकता। जरा सोचिए, प्रोटीन, वसा और साधारण कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी को हमारा पेट और आंतें एंजाइमों की मदद से छोटे छोटे ईंटों में तोड़कर ऊर्जा पाने के लिए सोख लेते हैं। और फाइबर, यह इस रास्ते से बस गुजर जाता है। यह एक मजबूत यात्री की तरह है जो हमारे पाचन तंत्र के सभी हिस्सों से होकर गुजरता है और लगभग वैसा ही बना रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका एकमात्र काम सिर्फ पेट भरना और खैर पेट साफ रखने में मदद करना है। और हाँ, ये ऐसा करती भी है, लेकिन यह तो बस इसका एक सहायक काम है। सबसे जाहिर असली जादू जो सीधे आपकी याददाश्त और सोचने की स्पष्टता पर असर डालता है, बहुत बाद में शुरू होता है, इस लंबी यात्रा के बिल्कुल आखिर में। और वहीं पर इसका सबसे बड़ा रहस्य खुलता है।
और यहीं से असली दिलचस्प बात शुरू होती है। ये समझने के लिए कि पाचन में मुश्किल एक ब्रोकली का टुकड़ा आपके शानदार विचारों पर कैसे असर डाल सकता है, हमें एक ऐसी अवधारणा से परिचित होना होगा जो स्वास्थ्य के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। इसे गट ब्रेन एक्सिस यानी आंत मस्तिष्क अक्ष कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक दो तरफा एक्सप्रेसवे की, जो आपके पाचन तंत्र को सीधे आपके मस्तिष्क से जोड़ता है। यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, यह एक वास्तविक भौतिक और रासायनिक संबंध है, जिसके जरिए 24 घंटे सातों दिन लाखों संकेत आते जाते रहते हैं। तंत्रिका आवेग, हार्मोन, प्रतिरक्षा प्रणाली के अणु, ये सब लगातार इधर उधर दौड़ते रहते हैं, जिससे एक निरंतर संवाद बना रहता है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह एक तरफा सड़क है, कि मस्तिष्क एक मुख्य बॉस की तरह पाचन तंत्र को बस आदेश देता है। उदाहरण के लिए, तनाव से पेट में दर्द होता है, लेकिन हालिया खोजों ने दिखाया है कि सब कुछ कहीं ज्यादा जटिल है। पता चला है कि आंत मस्तिष्क को उससे 9 गुना ज्यादा जानकारी भेजती है जितनी उसे मिलती है। आपकी आंत सिर्फ एक अधीनस्थ नहीं है, यह एक सक्रिय वार्ताकार है जो लगातार मस्तिष्क को स्थिति की जानकारी देती रहती है। और वह क्या कहती है, इस पर सीधे आपका मूड, आपकी चिंता और निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से सोचने और याद रखने की आपकी क्षमता निर्भर करती है। और कौन है ये रहस्यमय नियंत्रक जो इस राजमार्ग पर आवाजाही को संभालते हैं और तय करते हैं कि केंद्रीय मुख्यालय में ऊपर कौन से संकेत भेजने हैं? तो मिलिए इनसे। ये है आपका माइक्रोबायोम। ये सिर्फ कुछ बैक्टीरिया का झुंड नहीं है, ये आपके अंदर एक पूरी जीती जागती सभ्यता है। कल्पना कीजिए, खरबों, जी हां, खरबों सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो आपकी आंतों में रहते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि कोशिकाओं के मामले में ये आपके शरीर की कुल कोशिकाओं से भी ज्यादा है। तो असली सवाल ये है कि कौन किस में रहता है, और इस विशाल महानगर में भी बाकी शहरों की तरह अलग अलग तरह के निवासी हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, ये वे फायदेमंद बैक्टीरिया है जो पूरे शरीर के भले के लिए काम करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और जरूरी पोषक तत्व बनाते हैं। और कुछ बुरे लोग भी हैं, ये अवसरवादी रोगजनक होते हैं जो सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हैं ताकि शरीर की रक्षा प्रणाली को कमजोर करके अराजकता फैला सके। इन दोनों समूहों के बीच शक्ति के संतुलन पर ही निर्भर करता है कि आपके दिमाग को किस तरह के संदेश मिलेंगे। क्या यह सब कुछ नियंत्रण में होने की शांतिपूर्ण रिपोर्ट होगी, या फिर यह अव्यवस्था और सूजन की चेतावनी वाला अलार्म होगा? तो यहां एक अहम सवाल उठता है, हम इस शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? कैसे अच्छे लोगों का साथ दें और बुरे को हावी होने से रोके? इसका जवाब हैरान करने वाला आसान है। हमें उन्हें सही तरीके से पोषण देना होगा। हमारे भीतर मौजूद यह विशाल सभ्यता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें के खाने में क्या भेजते हैं। और यहीं पर फाइबर अपनी अहम भूमिका निभाते हुए सामने आता है। याद है, हमने बताया था कि हमारा शरीर इसे पचा नहीं सकता। तो हमारे माइक्रोबायोम के लिए ये कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि फाइबर आंतों के ऊपरी हिस्से में अवशोषित नहीं होता, यह पूरी तरह से अंत तक पहुंचता है, ठीक वही जहां हमारे ज्यादातर बैक्टीरियल सहयोगी रहते हैं। और उनके लिए यह एक शानदार दावत है। फाइबर उनका पसंदीदा खाना है, उनका सुपरफूड, उनका सबसे बेहतरीन व्यंजन। यह वही भोजन है जिस पर खास तौर पर फायदेमंद बैक्टीरिया के स्ट्रेन पनपते हैं, बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं। आप असल में अपने इन सहयोगियों के खेमे में सबसे बेहतरीन खुराक सीधी पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अपना जरूरी काम करने के लिए ताकत और संसाधन मिल रहे हैं। तो फिर बुरे बैक्टीरिया क्या पसंद करते हैं? ओहो, उनकी पसंद कहीं ज्यादा साधारण होती है। उनका मनपसंद खाना होता है साधारण शर्करा और प्रोसेस्ड फूड, जैसे केक, पेस्ट्री, मीठे पेय और फास्ट फूड। यह सब उनके लिए एक उच्च कैलोरी ऊर्जा बूस्टर जैसा होता है। ऐसी खुराक पर वे अविश्वसनीय गति से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, फायदेमंद बैक्टीरिया को बेदखल करके
और ज्यादा से ज्यादा जगह पर कब्जा करते जाते हैं। जरा एक युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। जब आप सलाद, साबुत अनाज की रोटी या दाल का सूप खाते हैं, तो आप मानो हेलीकॉप्टर से अपनी सेना के लिए राशन और गोला बारूद के डिब्बे गिरा रहे हों। आपके सैनिक तृप्त, शक्तिशाली और अपनी स्थिति पर डटे रहने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही आप केक का एक बड़ा टुकड़ा खाते हैं या एक कैन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आप तुरंत एक विशाल मानवीय सहायता काफिला सीधे दुश्मन के खेमे में भेज देते हैं। दुश्मन की सेना को मजबूती मिलती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, वे ज्यादा हावी होने लगते हैं और गड़बड़ी पैदा करने लगते हैं। इसी असंतुलन को वैज्ञानिक डिस्बायोसिस कहते हैं और आंतों में यही अराजकता कई समस्याओं का कारण बनती है, जो पानी में उठती लहरों की तरह आपके दिमाग तक भी पहुंचती है। तो हमने अपने अच्छे बैक्टीरिया को स्वादिष्ट और पौष्टिक फाइबर खिला दिया है। वे अब तृप्त, संतुष्ट हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होता है? इसके बाद वे हमें धन्यवाद देना शुरू करते हैं और वे ऐसा बहुत ही अनोखे तरीके से करते हैं। वे कुछ ऐसे अनूठे पदार्थ बनाते हैं जो पूरे शरीर के स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन पदार्थों को शॉर्ट चेन फैटी एसिड या संक्षेप में SCFAs, SCFA कहा जाता है। आप इस नाम को याद रख सकते हैं क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री की दुनिया के असली सुपरहीरो है। जब फायदेमंद बैक्टीरिया फाइबर को पचाते हैं, तो वे इन्हीं SCFAs को छोड़ते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ब्यूटेरेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट। और ये अणु ही वे कुरियर हैं जो हमारे आंत मस्तिष्क राजमार्ग पर अच्छी खबरें लेकर तेजी से दौड़ते हैं। ये खून में अवशोषित होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं और दर्जनों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन आज हमारी दिलचस्पी इनके सीधे मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव में है। और मेरा यकीन मानिए, यह प्रभाव बहुत बड़ा है। और इन सभी हीरो में जो मुख्य किरदार है, वह है ब्यूटीरेट। आइए ब्यूटीरेट पर जरा और गहराई से नजर डालें। यह शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारे माइक्रोबायोम की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। खून में पहुंचते ही यह पूरे शरीर में अपनी यात्रा शुरू कर देता है और इसकी एक अहम मंजिल हमारा दिमाग है। तो ये वहां करता क्या है? सबसे पहले ब्यूटीरेट ऊर्जा का एक स्रोत है। यह दिमाग की कोशिकाओं के लिए एक वैकल्पिक ईंधन का काम करता है, जिससे वे ज्यादा कुशलता से काम कर पाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह एक ताकतवर रक्षक की भूमिका भी निभाता है। ब्यूटीरेट उन जीनों को सक्रिय करता है जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF नामक पदार्थ के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन असल में यह आपके न्यूरॉन्स के लिए खाद जैसा है। यह पदार्थ नई तंत्रिका कोशिकाओं के विकास और उनके बीच संबंध बनाने में मदद करता है। वही प्रक्रिया जो सीखने और याददाश्त का आधार है। सरल शब्दों में कहें तो, जब आपके बैक्टीरिया पर्याप्त ब्यूटीरेट का उत्पादन करते हैं, तो आपका दिमाग सचमुच ज्यादा लचीला, सीखने में ज्यादा सक्षम और उम्र से संबंधित परिवर्तनों से बेहतर तरीके से सुरक्षित हो जाता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने अंदरूनी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लगातार अपडेट कर रहे हो, ताकि वह हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर काम करता रहे। अब इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का एक और बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। ये तथाकथित ब्लड ब्रेन बैरियर को मजबूत करते हैं। आइए समझते हैं कि यह क्या है। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बेहद गोपनीय सरकारी ठिकाना है, जहां सबसे अहम फैसले लिए जाते हैं। जाहिर है, ऐसे ठिकाने को किसी भी बाहरी खतरे से मजबूती से बचाया जाना चाहिए। ब्लड ब्रेन बैरियर वही एलिट सुरक्षा दस्ता है जो पहरेदारी पर तैनात रहता है। ये कोशिकाओं का एक सघन फिल्टर है जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को घेरे रहता है और तय करता है कि क्या अंदर जा सकता है और क्या नहीं। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को तो अंदर जाने देता है, लेकिन विषाक्त पदार्थों, हानिकारक रोगाणुओं और रक्त में घूमने वाले अन्य खतरनाक तत्वों को रोक देता है। तो ब्यूटीरेट और अन्य शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs इस सुरक्षा दस्ते के लिए एक बेहतरीन प्रशिक्षक की तरह काम करते हैं।
ये बैरियर की कोशिकाओं के बीच के जुड़ावों को और भी सघन और मजबूत बनाते हैं। असल में ये बाढ़ में हुए छेदों को भर देते हैं, जिससे अवांछित तत्व संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। एक मजबूत बैरियर इस बात की गारंटी है कि मस्तिष्क में ऐसी कोई भी अनावश्यक चीज प्रवेश नहीं कर पाएगी जो सूजन पैदा कर सके या इसके नाजुक कामकाज को बाधित करे। और जब बात सूजन, इन्फ्लेमेशन की चली ही है, तो आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करें। दीर्घकालिक, धीमी गति से बढ़ने वाली सूजन 21वीं सदी में हमारे शरीर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। यह हृदय संबंधी समस्याओं से लेकर ऑटोइम्यून विकारों तक अधिकांश आधुनिक बीमारियों की जड़ में है। और हमारा मस्तिष्क भी इससे अछूता नहीं है। जब आंतों में डिस्बायोसिस होता है, यानी खराब बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं, तो आंतों की दीवारें अधिक पारगम्य परमेबल हो जाती है। इस स्थिति को लीकी गट सिंड्रोम कहा जाता है। इन लीकेज के जरिए अपचा भोजन और खराब बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, निश्चित रूप से इन घुसपैठियों पर प्रतिक्रिया करती है और सूजन प्रक्रिया को शुरू करती है। और यह सूजन की आग केवल आंतों तक ही सीमित नहीं रहती। सूजन पैदा करने वाले अणु, जिन्हें साइटोकाइन्स कहते हैं, रक्त के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं और कमजोर रक्त मस्तिष्क बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके तथाकथित न्यूरोइन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं। और मस्तिष्क में सूजन ब्रेन फॉग, एकाग्रता की समस्याओं, कमजोर याददाश्त और यहां तक कि डिप्रेशन का सीधा रास्ता है। अपने माइक्रोबायोम को सही पोषण देकर हम इस आग को उसके स्रोत पर ही बुझा देते हैं। पेट की सेहत की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए एक और कमाल का तथ्य जानिए। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का ज्यादातर सेरोटोनिन कहाँ बनता है? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे अक्सर खुशी का हार्मोन कहा जाता है। ये हमारे अच्छे मूड, शांति और खुशहाली की भावना के लिए जिम्मेदार होता है। तो आम धारणा के विपरीत कि सारे हार्मोन दिमाग या ग्रंथियों में बनते हैं, शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जी हां, आपने सही समझा, आपकी आंतों में बनता है। आंतों की दीवारों में मौजूद खास कोशिकाएं इस बेहद जरूरी पदार्थ को बनाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके काम पर हमारे माइक्रोबायोम, पेट में मौजूद सूक्ष्म जीवों के संतुलन का सीधा असर पड़ता है। फायदेमंद बैक्टीरिया इन कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में सेरोटोनिन बनाने में मदद मिलती है। जब आंतें ठीक से काम करती हैं, तो खुशी के इस हार्मोन का स्तर स्थिर रहता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब आंतों में गड़बड़ या असंतुलन होता है, तो सेरोटोनिन का उत्पादन बाधित हो जाता है। तो आपका अच्छा मूड, जीवन का आनंद लेने की आपकी क्षमता और तनाव से निपटने की आपकी शक्ति शाब्दिक अर्थों में आपके पेट में ही पैदा होती है। और यही एक और कारण है कि फाइबर, रेशे से भरपूर आहार न केवल याददाश्त के लिए, बल्कि आपके समग्र भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक आदर्श स्थिति की कल्पना कीजिए। आप नियमित रूप से फाइबर से भरपूर खाना खाते हैं। आपकी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया फलते फूलते हैं। ये बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFAs बनाते हैं, जिनमें ब्यूटरेट जैसे जादुई अणु भी शामिल है। तो इसका नतीजा क्या होता है? सबसे पहले शरीर में होने वाली सूजन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कम होकर न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। दूसरा, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर एक मजबूत किले की दीवार जैसा बन जाता है, जो किसी भी हानिकारक चीज को दिमाग तक पहुंचने नहीं देता। तीसरा, सेरोटोनिन का प्रोडक्शन सबसे अच्छे स्तर पर होता है, जिससे आपका मूड हमेशा अच्छा बना रहता है। और इन सबका आखिरकार क्या असर होता है? और यही है वो परिणाम जिसकी हम सभी को तलाश है। आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बेहतर होती है। आपके विचार ज्यादा स्पष्ट और साफ हो जाते हैं।
वो या दिमागी धुंध दूर हो जाती है जब ध्यान लगाना और सही शब्द ढूंढना मुश्किल होता है। आपकी याददाश्त मेमोरी भी बेहतर काम करती है क्योंकि दिमाग एक ऐसे अनुकूल और सूजन मुक्त माहौल में होता है जहां न्यूरल कनेक्शन बिना किसी रुकावट के बन और मजबूत हो सकते हैं। आप ज्यादा प्रोडक्टिव, शांत और ऊर्जावान महसूस करते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने छोटे छोटे सहयोगी जीवाणुओं को सही तरीके से खिलाया है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक सेब लेते हैं, एक साधारण सा रसदार सेब। जब आप इसे छिलके सहित पूरा खाते हैं तो आपके शरीर को क्या मिलता है? आपको विटामिन मिलते हैं, तुरंत ऊर्जा के लिए कुछ सरल शर्करा, शुगर, और निश्चित रूप से आपको फाइबर मिलता है, गूदे में मौजूद पेक्टिन और छिलके से अघुलनशील फाइबर। यह फाइबर आपके माइक्रोबायोम तक पहुंचता है और उसके लिए एक शानदार भोजन बनता है। अब कल्पना कीजिए कि आपने वही सेब लिया, उससे रस निकाला और पी लिया। इस मामले में आपको क्या मिला? लगभग वही विटामिनों का सेट, लेकिन आपने लगभग सारा फाइबर गूदे के साथ फेंक दिया। आपके शरीर में असल में विटामिन युक्त मीठा पानी ही पहुंचा। तेज शर्करा ने इंसुलिन में अचानक उछाल ला दिया और आपके माइक्रोबायोम को कुछ भी नहीं मिला। यही है फर्क। साबुत उत्पाद आपको और आपके बैक्टीरिया दोनों को पोषण देता है, वहीं फाइबर रहित संसाधित उत्पाद केवल आपको पोषण देता है, वह भी सबसे अच्छे तरीके से नहीं, और आपके मुख्य सहयोगियों को भूखा छोड़ देता है। ठीक है, सेब की बात तो हो गई, पर यह खजाना और कहाँ मिलेगा? असल में सिर्फ फल और सब्जियां ही फाइबर के चैंपियन नहीं है। आइए, मैं आपको इस श्रेणी के असली दिग्गजों से मिलवाता हूं, जो न सिर्फ बहुत किफायती हैं बल्कि बेहद पौष्टिक भी। ये हैं दालें और फलियां। मसूर, राजमा, चना, मटर, ये तो मानो फाइबर के पावर हाउस है। दाल के एक कटोरे, सूप या हम्मस की एक प्लेट से ही आपकी दिन भर की फाइबर की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। ये सिर्फ आपके माइक्रोबायोम को पोषण ही नहीं देते, बल्कि आपको लंबी अवधि की ऊर्जा के लिए धीरे धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट और भरपूर प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी देते हैं। यह एक बेहतरीन खाना है, सस्ता, पेट भरने वाला और आपके पूरे सिस्टम के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद, आपकी आंतों से लेकर दिमाग तक। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बेहद आसान है। अपने सलाद में मुट्ठी भर डिब्बाबंद फलियां डालें। दोपहर के खाने के लिए गाढ़ी दाल का सूप बनाइए। घर पर हम्मस बनाइए और इसे सब्जियों के टुकड़ों के साथ खाइए। ऐसे छोटे छोटे कदम आपके माइक्रोबायोम की संरचना को बेहतर बना सकते हैं और परिणामस्वरूप आपके दिमाग के कामकाज को भी सुधार सकते हैं। यह वो स्थिति है जब सस्ती खुराक सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। लेकिन एक बात समझना बेहद जरूरी है। बात सिर्फ फाइबर की मात्रा की नहीं, बल्कि उसकी विविधता की भी है। आइए अपने शरीर के अंदर बसे उस महानगर के उदाहरण पर फिर से लौटते हैं। इस शहर में अलग अलग विशेषज्ञ रहते हैं, यानी तरह तरह के फायदेमंद बैक्टीरिया, और हर समूह की अपनी खाने की अलग पसंद होती है। कुछ बैक्टीरिया को सेब और खट्टे फलों में पाया जाने वाला पेक्टिन बेहद पसंद होता है। कुछ को प्याज, लहसुन और चिकोरी से मिलने वाला इनुलिन ज्यादा भाता है। वहीं कुछ अन्य प्रतिरोधी स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च, पर खूब पनपते हैं, जो ठंडे आलू या चावल में बनता है। और चौथे तरह के बैक्टीरिया ओट्स या फलियों से मिलने वाले फाइबर के विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ सेब खाते रहेंगे तो आप अपनी अंदरूनी सेना के सिर्फ एक हिस्से को ही पोषित कर पाएंगे। एक स्वस्थ और विविध पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए आपको उन्हें विविध प्रकार के भोजन से पोषित करना होगा। इसके लिए एक सीधा साधा नियम है, इंद्रधनुष की तरह खाएं। कोशिश करें कि हफ्ते भर आपकी थाली में तरह तरह के रंग बिरंगे फल, सब्जियां और साग शामिल हों, जैसे लाल टमाटर, नारंगी गाजर, पीली शिमला मिर्च, हरी ब्रोकली, बैंगनी बैंगन। आमतौर पर हर रंग कुछ खास पौधों के यौगिकों और फाइबर के प्रकारों की मौजूदगी का संकेत देता है। आपका प्लांट आधारित आहार जितना विविध होगा, आपका माइक्रोबायोम उतना ही खुश और समृद्ध होगा। अपने आहार में फाइबर की लगातार कमी होने पर क्या होता है?
इसका नतीजा बिल्कुल उलटा और काफी निराशाजनक होता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी सहयोगी सेना को रसद पहुंचाना बंद कर दें, धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगेगी और भूखी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है। खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। यह मुहावरा हमारे शरीर पर भी लागू होता है। खाली हुई जगह पर तुरंत बुरे बैक्टीरिया कब्जा जमा लेते हैं। उनकी आबादी तेजी से बढ़ती है क्योंकि वे चीनी और प्रोसेस्ड फूड से भरपूर डाइट पर फलते फूलते हैं, जो अक्सर साबुत प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की जगह ले लेती है। यह असंतुलन, जिसे डिस्बियोसिस भी कहते हैं, नकारात्मक परिणामों की एक पूरी श्रृंखला को जन्म देता है। सबसे पहले, पर्याप्त मात्रा में लाभकारी शॉर्ट चेन फैटी एसिड का उत्पादन रुक जाता है। ये फैटी एसिड दिमाग को अतिरिक्त पोषण और सुरक्षा देते हैं, जिनकी कमी से दिमाग को नुकसान होता है। दूसरा, बुरे बैक्टीरिया ऐसे जहरीले पदार्थ टॉक्सिन्स बनाते हैं जो आंतों की दीवार की परमिएबिलिटी पारगम्यता बढ़ा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लंबे समय तक रहने वाली सूजन होती है, जो, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दिमाग तक भी पहुंच जाती है। इन सब के परिणाम स्वरूप हमें अक्सर दिमागी धुंध, ब्रेन फॉग, याददाश्त में कमी, मूड स्विंग्स और लगातार थकान महसूस होने लगती है। यह सीधे तौर पर हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं, सोचने समझने की शक्ति में गिरावट का कारण बनता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात साफ करना चाहता हूं, ताकि आपको कोई गलतफहमी न हो। फाइबर से भरपूर आहार अपनाना कोई जादुई गोली नहीं है। ऐसा न सोचें कि बस एक कटोरी ब्रोकली खाने से आप अगली सुबह जीनियस बनकर उठेंगे। चीजें ऐसे काम नहीं करती। एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को बहाल करना एक पूरी प्रक्रिया है। यह वैसा ही है जैसे किसी बंजर पड़े बगीचे में नए उपयोगी पौधे लगाना। पहले आपको मिट्टी तैयार करनी होती है, फिर बीज बोने पड़ते हैं, और फिर उन्हें नियमित रूप से पानी देना और उनकी देखभाल करना होता है। इसमें समय लगता है ताकि वे जड़ पकड़े, बढ़े और फल देना शुरू करें। इसी बीच वे खरपतवारों को भी हटाते जाएं। आपकी आंत के साथ भी बिल्कुल यही है। खानपान में बदलाव का असर धीरे धीरे जमा होता है। शुरुआती सकारात्मक बदलाव आपको कुछ हफ्तों में महसूस हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को मौलिक रूप से बदलने में नियमित और विविध भोजन के कई महीने लग सकते हैं। तो ये कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। यह एक लंबी अवधि का खेल है, आने वाले कई सालों के लिए आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता में एक निवेश। लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये सबसे फायदेमंद निवेशों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो क्या अब मछली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? सारे फिश ओनाइल फेंक दे और ओमेगा 3 को भूल जाए? बिल्कुल नहीं। चलिए अतिवाद में न पड़े। मछली में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड आज भी बेहद जरूरी है। ये हमारे न्यूरॉन्स की झिल्लियों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। इनमें सूजन रोधी गुण भी होते हैं। इन्हें अपने आहार से बाहर निकालना एक बड़ी गलती होगी। बस अब हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। कल्पना कीजिए कि आप अपने मस्तिष्क के लिए एक घर बना रहे हैं। तो फाइबर और स्वस्थ माइक्रोबायोम ये एक मजबूत, भरोसेमंद नींव है। इसके बिना बाकी सब कुछ अस्थिर और अप्रभावी होगा। और ओमेगा 3 विटामिन जामुन से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, ये अच्छी क्वालिटी की ईंटें, खिड़कियां और छत हैं। एक अच्छा घर बनाने के लिए ये भी पूरी तरह से जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि सड़ी हुई नींव पर मजबूत दीवारें नहीं बनाई जा सकती। सबसे पहले हम फाइबर की मदद से अपनी नींव, यानी आंतोसा, को दुरुस्त करते हैं, और फिर बाकी के उपयोगी बिल्डिंग मटेरियल जोड़ते हैं। एक चीज दूसरी को बाहर नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से पूरक है। अब आप केवल एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा नुस्खा जानते हैं। और अब हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यह है, दशकों से हम अपने दिमाग को सीधे पोषण देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे जादुई खाद्य पदार्थ ढूंढ रहे थे जिनमें दिमागी विटामिन होते हैं। लेकिन सच तो यह है
कि याददाश्त और सोचने की शक्ति को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका खुद को नहीं, बल्कि हमारी आंत में रहने वाले खरबों छोटे छोटे सहयोगियों को पोषण देना है। दिमाग के लिए मुख्य भोजन वास्तव में हमारे बैक्टीरिया का भोजन है। इस बात का एहसास कि हमारी मानसिक स्पष्टता की कुंजी उन सूक्ष्म जीवों के हाथों में है, जिन्हें हम दलिया, सेब और दालों जैसे सामान्य भोजन से सहारा दे सकते हैं। यही स्वास्थ्य की समझ में एक सच्ची क्रांति है। तो आइए बात को संक्षेप में समझते हैं। क्या आप अपनी याददाश्त, एकाग्रता और मूड को बेहतर बनाना चाहते हैं? किसी एक सुपरफूड की तलाश करना बंद करें। इसके बजाय इस बात पर ध्यान दें कि हर दिन अपने आहार में फाइबर के विभिन्न स्रोत शामिल करें। सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फलियां। अपने इन छोटे सहायकों को पोषण दें और वे आपके दिमाग का ख्याल रखेंगे। ये आसान है, सस्ता है और लंबी अवधि में कहीं ज्यादा प्रभावी भी है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला और अब आप अपने सलाद को अलग नजरिए से देखेंगे, तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी मिथकों के नए खुलासे आपसे छूट न जाए। और अब आपके लिए एक सवाल, आपका पसंदीदा फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कौन सा है? कमेंट्स में बताएं। आइए मिलकर सबसे स्वादिष्ट और सेहतमंद आइडियाज साझा करें।